हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट जो बीपीएससी स्ट्रैटेजी है TR4 की, तो पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है, पार्ट 2 भी आप लोगों ने देख लिया है और आज है बारी पार्ट 3 की। 3 में कुछ सेलेक्टिव ही चीजें होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने पार्ट 2 में जो कहा है कि मतलब इतना मतलब मैंने बता दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि मैंने देखिए, जब मैं बिगिनर थी, जब मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस टाइम हम ब्लैंक थे, क्योंकि TR1 हुआ था और कोई भी एक मतलब क्लूलेस सब तैयारी कर रहे थे। सिर्फ एक ऑप्शन था कि हम बीपीएससी के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, उसको आधार मानकर तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी काफी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सिलेक्शन लेकर गए हैं। लेकिन उस टाइम में मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने स्पेशली तो पीआरटी का जब एग्जाम दिया था उस टाइम में, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मुझे बिहार में एक्चुअली नहीं करना था। बट क्योंकि अब ये है कि हमारे यूपी में तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इस वजह से मैंने TR3 की तैयारी करनी शुरू की। बट TR1 में मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो पाया, तो वो चीज हो गई। बट स्पेशली है कि उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कहाँ से तैयारी करे। यूट्यूब पे भी कोई सेशंस ऐसे नहीं चल रहे थे कि मतलब कुछ गाइड सही तरीके से मिल सके। वो तो TR1 का पेपर जब हो गया, तो उसके बाद समझ में आया कि एक्चुअली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस टाइम मैंने जिन जिन चैनल्स को फॉलो किया था और मुझे अच्छे से मतलब लगा कि इनका कंटेंट एक्चुअली में है एग्जाम ओरिएंटेड, तो मैंने उस हिसाब से आप लोगों को सारे चैनल्स, क्योंकि मैंने नीचे लिखा हुआ था फ्री कंटेंट आपको कहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं, मिल सकते हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग बहुत लोगों से पूछ रहे हैं किसका कोर्स अच्छा है, किसका बैच अच्छा है। आप हमें बताइए, आपने अगर लिया है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है। क्योंकि मैं आप लोगों को अपने शुरू से ही वीडियोस में ये बता रही हूँ कि मैंने टीचिंग परीक्षा का जो बैच है वो परचेस किया है पीआरटी के लिए। बट इसके पहले ही मैंने ऑफिसर्स अकेडमी का कोर्स परचेस किया था जूनियर के लिए। बट क्योंकि मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इस वजह से अब वो अभी तक चल रहा है TR4 का, मतलब वो बैच अभी तक चल रहा है। तो इस वजह से मुझे उसमें जो मुझे हिस्ट्री पसंद है सर की, और जियोग्राफी पसंद है, तो ये जो मतलब जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है मैं वहां से बना रही हूँ अपने नोट्स। और क्योंकि मैंने बताया ना आपको, क्लूलेस जब आप होते हैं तो आपको एक नोट्स और किसी की गाइडेंस ही सहारा बनती है। बुक्स आपके पास होती है, बट जो फैक्ट्स जो पता है थोड़ा अंदर से यार पूछा जा रहा था। जैसे बिहार स्पेशल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक और सब्जेक्ट होता है बिहार स्पेशल, जो कि जियोग्राफी में ही इंक्लूड होता है, उसी में वो आ जाता है। लेकिन बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी आ जाती है और जियोग्राफी भी। जो बिहार का जियोग्राफिकल पॉइंट है वो, और हिस्ट्री के भी, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, जो भी मतलब नेता हुए हैं, आंदोलनकारी हुए हैं, उन की बुक्स या उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाती है। तो ये सब बिहार स्पेशल में आ जाता है। तो क्योंकि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया था। लेकिन उसमें जो मैंने आपको बताया है कि ऑफिसर्स अकेडमी से, तो मैंने जो सब्जेक्ट मुझे पसंद मतलब समझ में आ जा रहा है यार उनका, तो वो चीज मैंने आपको बताई। तो मैंने बोला कि आप वहां जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी कि आप लोगों को अगर खुद, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग सभी लोग CDP, अब क्योंकि सभी लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी एक स्टूडेंट है तो उन्होंने हिमांशी मैम से CDP पढ़ी होगी और सचिन सर की क्लासेस जरूर देखी होगी। मतलब आप लोग इससे गो थ्रू हुए ही होंगे हर हालत में। लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, हिमांशी मैम की मैंने मतलब बहुत सुना है और सचिन सर का भी बहुत सुना। मैंने एक बार आई थिंक कोई वीडियो किसी चीज के बारे में था, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो मैंने शायद 3-4 मिनट की उनकी वीडियो देखी थी। बहुत अच्छा पढ़ाया था और बहुत अच्छा समझाया था। और मैंने उनके मतलब व्यूज देखे थे, काफी व्यूज थे, मतलब जैसे कि लाइव व्यूज भी काफी ज्यादा थे। और मतलब जिस समय वो मतलब
रिकॉर्ड हो गया, मतलब क्लास खत्म हो गई, इसके बाद भी काफी सारे मतलब एक दिन के ही अंदर लाखों में व्यूज चले गए थे, ऐसा था। और हिमांशी मैम का भी ऐसी। बट पर्सनली मैं बता रही हूँ, आज तक मतलब मैंने हिमांशी मैम को ना फॉलो किया है ना सचिन सर को फॉलो किया है। मैंने शुरू से मतलब मुझे शायद ये भी होता है कि आप लोग अपने दिमाग में भी बहुत सी चीजें बैठा लेते हैं, तो इस वजह से भी सामने की चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है इसीलिए मुझे हिमांशी मैम की क्लासेस बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे दिमाग में समझाती सही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है समझा भी सही रही है, सब कुछ आ रहा है, पर मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे उनकी क्लासेस बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और ना ही सचिन सर की मैंने क्लास आज तक ली है, कोई भी नहीं ली है। मैं शुरू से ही एक आरपी सर है, आप जानते होंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट के, तो उस अभी तो वो रवि तिवारी चैनल पे आ गए हैं। उस टाइम वो पढ़ाते थे, तो मुझे उनका भी नहीं आता था समझ में, लेकिन मैंने उनकी ऑफलाइन एक बार डेमो क्लास ली थी, तो मुझे अच्छा लगा था। बट मैं उनके प्रैक्टिस सेशन ही थोड़े देखती हूँ, और मैं ज्यादा उनका नहीं देखती हूँ। उसके बाद मुझे एक मैम मिली थी, शालू धवन मैम। उन्होंने सीडीपी की मतलब मुझे बेस्ट टीचर लगी थी। वो रीट के टाइम में, वो राजस्थान से है, वो ऑफलाइन ही क्लासेस लेती है, पर उस टाइम रीट आया हुआ था, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी लोग लगा रहे थे। दैट्स वाई वो एग्जाम्पल पे पढ़ा रही थी। मैंने उनके पूरे नोट्स बनाए, और इतने अच्छे से समझाया था ना यार कि वो कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा सकता है, बट वो सबसे बेस्ट लगी। उसके बाद मैंने दूसरा जो स्टेप बढ़ाया वो रोहित सर की तरफ, रोहित वैद्यवंत सर है अध्ययन मंत्र के, वो। इसके बाद मैंने सीडीपी किसी से भी नहीं पढ़ी। तो मैंने आपको ये अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो बेस्टेस्ट टीचर हिमांशी मैम और सचिन सर को फॉलो करते होंगे, बट मैं वो नहीं फॉलो करती। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे जहां समझ में आ रहा है, जो चीज मेरे दिमाग में हिट कर जा रही है, जो चीज मुझे एग्जाम पास करवा सकती है समझ में आके, तो मैं उनसे फॉलो करूंगी और उनको देखूंगी और उनका ही कंटेंट समझ के वहां पर अपना आंसर लिखूंगी। तो ठीक उसी तरह से मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए, उसमें से आप सेलेक्ट करो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। मैंने 3-4 ऑप्शन दिए हैं, जरूरी नहीं कि उसमें से आपको सभी पसंद आए, एक पसंद आएगा, बाकी 3 को तो आप स्किप करेंगे ना। इसी वजह से वो वीडियो था कि आप लोग 2 से 3 ऑप्शन में से खुद सिलेक्ट करें। एक बार उनके वीडियोस देख लीजिए, एक हफ्ता यार अपना पूरा समय निकालो, हर चीज पे थोड़ा सा वर्क करो, और उसके बाद एक सही दिशा में उस चीज को, उस रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ते जाओ और ऊपर चढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब 3-4 चीज आपके पास पड़ी है और कोई आपको बता दे कि नहीं ये रास्ता सही है, इस पे चल जाओ, ये रस्सी सही है, इसको पकड़ लो तो ऊपर चढ़ जाओगे, क्या पता वो आगे जाके भटक जाए। तो ये चीज होती है, तो खुद से थोड़ा सा मेहनत कर लो ये चीज में। मैं तो खुद अपना हफ्ता भर लगाने वाली हूँ इन सब चीजों को थोड़ा छानने बिनने में दोबारा से, क्योंकि मुझे टीआरई 1, 2, 3, 4 तो भी नहीं, 3rd तक मुझे सारा फिर से एनालाइज करके वापस से सारी चीजें करनी होगी। तो यहाँ पर अभी बात होने वाली है कि बेस्ट कोचिंग और बैच की। तो देखिए, मैंने आपको दोनों बता दिया है, दोनों ही अच्छे हैं। जीएस के लिए तो दानिश सर बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उनका बैच नहीं भी परचेस किया है, तो आप यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस हैं, अगर आप उतना भी देख लेंगे ना, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जीएस पार्ट उनका प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा होता है, मैं उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करूंगी। हाँ, मैं उनकी मतलब क्लासेस उतनी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग, यार हर चीज हम यहाँ वहां हर चीज नहीं पढ़ सकते ना, दैट्स वाई। तो जीएस पार्ट के लिए मैं बोलती हूँ कि दानिश सर बेस्ट है। बट अगर जो कुछ सब्जेक्ट है जहां पर आपको उनका नहीं समझ में आता है, तो मैंने दूसरे टीचर्स बता के रखे हुए हैं, वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें एक बार फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं बता रही हूँ, मैंने दोनों का ही कोर्स परचेस किया है, बट अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग वर्ग, मतलब ऑब्वियसली पीआरटी जूनियर इसके लिए, इसलिए मेरे पास दोनों है। जीएस पार्ट तो दोनों में ही रहेगा ना, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है और बेहतर है। तो इसमें से आपको एक बार देखिए कि किसकी क्लास आपको समझ में आती है, तो आप उनका कोर्स लीजिए और उसको पढ़िए। और अब रहती है कि बेस्ट कंटेंट की बारी। देखिए फ्रेंड्स, हम कितना भी मतलब बना ले, देखिए बहुत सारे लोग होंगे कि जो बोल रहे होंगे कि नोट्स हमारे पास टाइम नहीं प्रिपेयर करने का, हम कैसे करें, हमारे पास हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप अगर पीडीएफ में कंफर्टेबल है, नोट्स आप नहीं बना सकते, इट्स ओके, आप वही कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब अभी मिसगाइड हो रहे होंगे, तो अगर आप परचेस कोर्स करके, मतलब वो तो आपको एक राह मिल जाती है कि हाँ आपको इतना कंटेंट पढ़ना है, आप वो भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मतलब जब चैलेंजिंग की बारी आई, कोर्स जब क्वेश्चन चैलेंजिंग की बारी आई, तो कोई एक मैंने नहीं देखा यार कि यूट्यूब चैनल ने बोला होगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में यहाँ से पूछा गया है और यहाँ पे जाके आप चैलेंज करके आओ। नहीं, किसी ने भी नहीं, और बल्कि उस पर सभी छुपे साध के रखे हुए थे। मैं कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम ले लूं, चाहे मैंने भी जिन्हें फॉलो किया है उनकी बात कर लूं, किसी ने भी नहीं कहा था। तो ये मेरी
कहने का इसलिए मतलब है कि आप को एक बार एनसीईआरटी एससीईआरटी उठानी पड़ेगी। बिहार स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में एससीईआरटी इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन अगर भारत के भूगोल की बात की जाए या मतलब भारत का अगर जो भी सारी चीजें हैं उसमें एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। दैट्स वाई मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को उसके लिए भी आपको कहीं अटकना भटकने की जरूरत नहीं है यार। किसी के पास बुक नहीं है मत करो। मैंने ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ एनसीईआरटी ऐप, आपको पता है, आप उस पे जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे उसी सेक्शन में उसी ऐप पे रहता है डाउनलोडेड, वो वहां पर हाईलाइटेड कर लीजिए या फिर उसी को बार बार पढ़ते रहिए और कम से कम 1 हफ्ते तक उसे मतलब मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हुए चलिए। मतलब कि अगर आप एक दिन में उसको पढ़ना नहीं है, ऐसा रट्टा मतलब रट के मारना नहीं है और ना ही उसे याद करना है। एक बार ऐसे पढ़ लो रैंडमली, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या हमें उसके कॉलम्स और उसमें क्या क्या खबर छपी ये सब याद नहीं रहता है? अगर आप कोई पत्रिका या फिर मैगजीन पढ़ते हैं तो क्या उनके कंटेंट्स आपको याद नहीं रहते, आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं? ठीक उसी तरह से तो उसमें मतलब जितने भी चैप्टर्स है अगर आप उसको उसी तरह से देख लेंगे तो मुझे लगता है मोर देन एनफ होगा। क्योंकि अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो आपको एक बार एनसीईआरटी का जो सार होता है ना, सार, हाईलाइटेड पॉइंट्स, ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, नोट्स बनाना ही पड़ेंगे। अगर हम सोचेंगे हम नोट्स से बच जाएंगे तो नहीं, हम बच नहीं सकते हैं। उसको किसी भी तरह से थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि जब आप एग्जाम आपके पास आए तो आपको ऐसे फटफट पेज पलटाना पड़ता है ना, तो वो आपके सामने रहे और वो चीज आपको एकदम एग्जैक्ट चीजें, और जब क्वेश्चन चैलेंजिंग की बारी आती है तो आप वहां पर बता सके कि हमने ये यहाँ से पढ़ा था, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चैलेंज कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिसे आप मतलब फॉलो करके अपना TRE4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि स्टार्ट करने में और लास्ट तक उसे लेके जाने में अंतर है, तो आगे की स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे आती रहेंगी क्योंकि मुझे भी इस बार TRE4 निकालना है। हालांकि हम एक बार अगर कोई ये बोल दे कि हम पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत, इसको कहते हैं किस्मत। लेकिन अगर आप बार बार फेल होकर किसी चीज को अचीव करते हैं, सक्सेस मतलब उसे गेन करते हैं, तो आपकी मेहनत से आपको मिलता है, किस्मत से नहीं, आपकी मेहनत से मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर किसी ने तैयारी मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है वो निकल गया तो उसने मेहनत नहीं की, अच्छी उसकी स्ट्रैटेजी और साथ में किस्मत ने साथ दिया। बट अगर किसी की किस्मत साथ नहीं देती तो वहां मेहनत साथ देती है और उसके लिए आपको सक्सेस का रास्ता फेल्यूर से ही होकर तय करना पड़ता है। तो अपने फेल्यूर को एक्सेप्ट करें और उसे बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट मत करो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा नहीं हो गया। ठीक है, अगर हो गया तो हम मतलब सही राह में जा रहे हैं, ये गलतियां हुई है और अब इस गलती को दोहराना नहीं है, इतनी सी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे रिप्लाईज देती हूँ, लेट सही पर देती हूँ। अगर कोई भी चीज मतलब गलत भी लगती है, बुरी भी लगती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।